आप देख रहे हैं बीपीएन भारत प्राइम न्यूज, हर खबर गांव हो या शहर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं बीपीएन भारत प्राइम न्यूज पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश विशेष। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। वैसे तो देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स में देश की महिलाओं को पूर्ण समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, पहले ही दे दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी व्यवहारिक स्तर पर महिलाएं उस समानता के अधिकार के लिए आज भी संघर्ष ही करती नजर आती हैं। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही स्तरों पर महिलाओं की सुरक्षा और देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तिकरण योजना के रूप में अतिरिक्त प्रयास शुरू किए गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार की ये योजना प्रशंसा के लायक है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन की गुणवत्ता को देखना भी जरूरी है। और इसके लिए हम यहाँ कोई आंकड़ा परोसने या आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके लिए हमने महिला सशक्तिकरण की पॉलिसी के प्रति महिलाओं की जागरूकता को जांचने और परखने का ही प्रयास किया है, बस। लेकिन सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर महिला सशक्तिकरण की मूल अवधारणा क्या है। तो महिला सशक्तिकरण योजना को राष्ट्र के विकास में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समावेशित करना या उनकी भागीदारी को बढ़ाने के रूप में समझा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि यह अर्थयुग है, यानी आज के समय में पैसा प्रधान। अगर हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो हमारी सामाजिक, पारिवारिक और अधिकतर परेशानियां और शिकायतें स्वतः खत्म हो जाती हैं। महिलाओं पर भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाएं तो उनकी ज्यादातर समस्याएं और शिकायतें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और इस लिहाज से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश के आर्थिक विकास में महिलाओं का समावेश करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। ऐसा करने से न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि परिवार में उनका सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक हैसियत बढ़ेगी और देश के आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज होगी। इसलिए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों को पूरा करने में देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता या उनकी भागीदारी को एके साधे सब साधे के रूप में देखा और समझा जा सकता है। लेकिन केवल हमारे समझ लेने भर से उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके लिए यह भी देखना जरूरी है कि महिलाएं जिनके लिए महिला सशक्तिकरण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें इन योजनाओं के बारे में कितना पता है या वो कितना जानती हैं। इसके लिए हमने सीधे महिलाओं से ही बात की। आइए सुनते हैं महिलाओं ने क्या कहा। उन लोगों को खासकर ये बारे में पता ही। महिला सशक्तिकरण के बारे में योजना जो है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है ना, सब नहीं। हम तो अभी के नहीं जानते। आपको एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में पता है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं है जानकारी। महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं? नो सर, आई डोंट नो मच अबाउट दिस स्कीम। आई मीन मैंने सुना है जनरली, बट ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो देखा आपने, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में जानकारी कितनी और कैसी है। साथ ही इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की गुणवत्ता कैसी है। क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सफलता या असफलता मूल रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि जिनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, आखिर उन्हें उन योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है या वो इन योजनाओं को लेकर कितने जागरूक हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपने कमेंट्स के द्वारा करते रहिए हमारा मार्गदर्शन और देखते रहिए बीपीएन भारत प्राइम न्यूज। धन्यवाद।